ये पढ़ाई पर सवाल पूछ रहा है, ये अंधभक्ति का सबूत नहीं दे रहा। इसके जो दिमाग में दिमाग है, गोबर नहीं भरा अंधभक्तों की तरह। जो इन्हें इतिहास फिल्मों में दिखेगा, इन्हें मंदिर मस्जिद में रोजगार दिखेगा, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ एक ही चीज है, मोदी मोदी बीजेपी बीजेपी, मंदिर मस्जिद घंटा। जय भीम, जय भीम, नहीं मानता भाई, आप डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते? नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानते। डॉक्टर अम्बेडकर ने भीम टीम बनाई थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने, उन्होंने बनाई थी। संविधान लिखा है ना, संविधान को मानते हैं। उन्होंने भीम की टीम बनाई है। जय भीम क्या है? जय भीम, भीम भीम। देश में आजादी कब आई थी? 1947 आई थी। कंगना रनावत कह रही है देश में आजादी 2014 के बाद आई है। 1947 में भीख मिली थी। वो कंगना रनावत, उस पर एनएसए लगनी चाहिए। सुनो, वो योगी जी के साथ बैठकर फिल्म देख रही है और कह रही है जो तेजस मूवी नहीं देखेगा वो देशद्रोही। आपने तेजस मूवी देखी है? स्कूल नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। उस कमबख्त तुम्हारे को ऑक्सीजन नहीं मिली, कोरोना में मर गया वो। कि गृह मंत्री कहते हैं 12 बजे मेरी बिटिया कहना लात का आएगी, तो मीडिया वाले को वो भी याद होना चाहिए जो 15 लाख का वादा किया था गृह मंत्री। नहीं, मीडिया वाले अपनी जुबान रखे, क्योंकि मीडिया से गंदा कोई है मेरे देश में तो उसके नाम है मीडिया। मीडिया ने 10 साल में उनसे क्या पूछा कि मोदी जी मशरूम खाते हैं, मोदी जी दाल कितनी लेते हैं, मोदी जी आम चूस के खाते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, देश में तमाम मुद्दे सामने उभर के आ रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो। जानेंगे कि 24 में कौन आएगा पीएम की गद्दी पे, कौन बैठने वाला। सर, क्या लग रहा है कि 24 में पीएम की गद्दी किसके हाथ आने वाली है? देखिए मैम, इस बार बदलाव निश्चित है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे जनता से, सारे के सारे वादे खोखले निकले। देखिए, जनता ने 10 साल का मौका दिया, उस मौके पर खरे नहीं उतरे। देखिए, जब चुनाव 2014 में चल रहा था, मोदी जी हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री थे, तो वो कहते थे अब की बार महंगाई पे मार मोदी सरकार, बहुत हुई लूट मार, अब की बार मोदी सरकार। तो देखिए, बहुत से ऐसे वादे किए। जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो कहते थे मेरी जेब में एक पर्चा है, उसमें 100 लोगों के नाम है जिन पर काला धन है, मेरे प्रधानमंत्री बनते ही मैं काला धन ले आऊंगा, भ्रष्टाचारी जेल में होंगे और हर प्रत्येक भारतवासी को 15-20 लाख यूं ही मुफ्त में मिल जाएंगे। दूसरी चीज, उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज तक उस पर भी खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हर कच्चे मकान को पक्का बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक 100 स्मार्ट सिटियां बनाएंगे, अनगिनत एम्स बनाएंगे, अनगिनत पॉलिटेक्निक बनाएंगे, बहुत से शिक्षक संस्थान बनाएंगे, बहुत से ऐसे जो हमारे इसरो वगैरह प्रशिक्षण संस्थान है वो बनाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जुमला दिया। बातों में, देखिए, बातों में विकास नहीं होना चाहिए, बात धरातल पे होना चाहिए। अच्छे दिन नहीं आए क्या? मैडम एक बात बताइए, मैं आपको बता दूं, मैंने सोचा कि मैं अच्छे दिनों, जैसे मैंने पिछले 9 साल से सुना कि अच्छे दिन, मैंने सोचा क्यों ना अपने इन हुक्मरानों को और सरकार के नुमाइंदों की बातों पर यकीन करके मैं अपने घर से जब अच्छे दिनों की तलाश करने के लिए निकला तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कहीं पर किसानों को लाठियां खाते हुए देखा, मैंने कहीं पर किसानों को कर्ज से परेशान होते हुए गले में फांसी का फंदा लगाते हुए देखा, मैंने बेटियों की लुटती हुई इज्जत को देखा, मैंने बेटियों की लुटती हुई इज्जत को देखा, मैंने मणिपुर के अंदर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस तरह बिना कपड़ों के लोगों को भगाते हुए देखा। और एक तरफ उन्नाव की बेटी को इंसाफ ना मिलने पर मैंने उसके माता पिता को उस हाल में जलते हुए देखा। मैं क्या बताऊं मैंने इस देश में क्या क्या देखा। गृह मंत्री कहते हैं कि गहना लाद के महिलाएं 12 बजे रात में निकल सकती हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। वो नहीं दिख रहा है। कहाँ सुरक्षित है? पूरी सुरक्षित है भाई। अभी एक केस हुआ था फिर आ गया यूपी में ही, हाँ, सिर का दर्द, जवाब मिलता है सिर का दर्द। जवाब ये क्या करेंगे? दोहे सुना दो, इन्हें मुहावरे सुना दो, हिंदू धर्म पे ले आएंगे बात को। अगर दोहे सुनने हैं ना तो हमारे किसी भी एक बात याद है कि गृह मंत्री कहते हैं 12 बजे मेरी बिटिया कहना लात का आएगी, तो मीडिया वाले को वो भी याद होना चाहिए जो 15 लाख का वादा किया था गृह मंत्री। नहीं, मीडिया वाले अपनी जुबान रखे, क्योंकि मीडिया से गंदा कोई है मेरे देश में तो उसके नाम है मीडिया।
15 लाख 70 साल में कांग्रेस ने पता क्या किया है? 70 साल कांग्रेस क्यों राज कर गई? भाई साहब 70 साल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 9 साल की बात हो रही है। 70 साल की बात नहीं हो साल की बात नहीं की, सिर्फ 15 लाख की बात की। 15 वो भी तो मेरे गृह मंत्री मैडम कहे थे। हाँ, इन्हें मैडम 15 लाख चाहिए, इन्हें घर बैठ के पैसे दो। इन्हें मेरी घर बैठ के मीडिया पैसे उसका दो तो भाई। जवाब मीडिया से नाराज है आप। मीडिया से गंदा मेरे देश में कोई चीज ही नहीं है। हाँ, मैं भाई मीडिया से अच्छी कोई चीज नहीं है। अगर जो कोई किसी को न्यूज दे रहा है, यही खबर आपको अच्छी लगती है? मोदी जी आम काट के खाते हैं कि आम चूस के? ना हमें वो कुछ अच्छा आपको अच्छी लगते हैं क्योंकि आपको मोदी जी अपनी मशरूम खाते हैं। सुनिए मीडिया उनसे, मीडिया सुनो, मीडिया ने 10 साल में उनसे क्या पूछा कि मोदी जी मशरूम खाते हैं, मोदी जी दाल कितनी लेते हैं, मोदी जी आम चूस के खाते हैं। वो आपका मतलब है, मेरा नहीं। नहीं, जनता को क्या चाहिए? जनता को अमन देश चाहिए। अमन हाँ भाई। अमन, ओनली अमन, इसके अलावा भेजो, इन्हें यूक्रेन में भेजो, इन्हें फिलिस्तीन में भेजो, भेज के दिखा दो, वहाँ भेज के दिखा दो तुम। अमन है भाई, वहाँ अमन है, अमन वही है। ये भाजपा वाले, जो ये भाजपा IT सेल के लोग जो प्रमाण दे, सुनो पहले मेरा जवाब होने दो, जो ये एकदम क्या देते हैं कि वहां भेज दो, वहां भेज दो। इस देश को क्या इन्होंने खरीद रखा है या पिताजी या बाबा जी छोड़ के चले गए थे देश कि देश का प्रमाण है, देश तुम्हारा है? इनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कि इसको सीरिया भेज दो, सुनो ना भाई, पाकिस्तान भेज दो? सपोज करो यार मैडम, आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा कुछ गलत नहीं हो रहा आपके साथ, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, तभी तो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो यहाँ आराम से खड़े हो गए। तो क्या आप चाहते हैं महिलाएं छेड़ी जाएं? नहीं, मैं इन्हें कुछ समझाना चाहता हूँ आपके थ्रू, एज ए एग्जाम्पल। यार फिर मैडम ने कहा मैं जवाब नहीं दूं। एक बात सुन, इन्हें किस चीज की प्रॉब्लम है? बताइए क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है मैं बताऊंगा भाई साहब, मेरी सुन दिक्कत क्या है। 12,000 रुपए मिल रहे हैं 8 घंटे के, 12,000 में 3,000 का रूम का भाड़ा है, 2 बच्चे हैं। आपको पता है पढ़ाऊंगा कितने, एक महीने कितनी फीस जाती है पता है आपको? नहीं पता होगी, क्योंकि भाई साहब आपके बच्चे होंगे ही नहीं। इसने तो भाई बताइए, इसने तो आपके- बोल दिया मेरे बच्चे ही नहीं होंगे भाई साहब भाई। इस महंगाई की बात हो रही है यार, डॉक्टर है, आंख देख के बता रहा है भाई, डॉक्टर है। बच्चे हैं क्या? नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई है, बच्चे कहाँ से होंगे फिर? आई ना। अब अभी एक बात बोला, 12,000 रुपए नौकरी की सैलरी मिल रही है, 12 हम क्या कर सकते हैं? इतना रोजगार फैला रखा है, कुछ पूछो मत। रुक जाओ मैडम, भाई हमारा देशभक्त है, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी हो आप। बीजेपी ने, एक बार बताओ, देश को मानते हो या पार्टी को मानते हो? देश पहले। देश में आजादी कब आई थी? 1947 आई थी। कंगना रनावत कह रही है देश में आजादी 2014 के बाद आई है, 1947 में भीख मिली थी। बताइए। देखो, कंगना रनावत ने जो कहा है, उसने क्या पता क्या सोच के कहा है, मुझे दूसरे बंदे का नहीं पता है। मैंने पहले भी बोला था, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हो ना? अब सुनो, वो कंगना रनावत, उस पर NSA लगनी चाहिए। सुनो, वो योगी जी के साथ बैठकर फिल्म देख रही है और कह रही है जो तेजस मूवी नहीं देखेगा वो देशद्रोही। आपने तेजस मूवी देखी है? हाँ देखिए भाई। देखिए, तो आप इसका मतलब योगी कंगना रनावत को फॉलो करते हो? क्यों भाई, तुझे दिक्कत है भाई उस चीज से? तू भाई पर अभी ये बोले कि देश 1947 में आजाद हुआ था। मेरी पर्सनल लाइफ डिक्लेयर करोगे, मैं किसे फॉलो करूँ किसे ना करूँ? तो आपने कहा जो देश का अपमान कर रही है, सुनो, फिर क्या आजाद हुआ भाई? देश का अपमान किया है, शहीदों का अपमान किया है, क्या आजाद हुआ भाई? मैं शहीदों का अपमान किया है उसने। कैसे किया है भाई शहीदों का अपमान उसने? बोल लो। 1947 में भीख मिली थी, भीख मिली थी, आजादी मिली भाई थी। उसने बोला है, उसने ये बोला होगा मतलब कि 1947 को छोड़ के देश आजाद, उसका वो कहने का मतलब है कांग्रेस से देश आजाद हुआ 2014 में। कांग्रेस से नहीं कहा था, उसने कहा था असल आजादी 1947 में भीख मिली थी। 2014 कांग्रेस से आजाद हुआ था, कांग्रेस थे भाई साहब। कहाँ आप 14 के पैदाइश ही हो क्या? अब 2014 के पैदाइश भाई मैं 2014 की, तू कब की पैदाइश है? ये बता। कांग्रेस कभी है? 2014 में ही थी कांग्रेस। कर रहे हैं, ये देखिए इनकी मानसिकता। मानसिकता भाई इसकी देखना तू, इसने तो मुझे देख के ये बोल दिया तेरे बच्चे नहीं होंगे। मानसिकता इनकी देखो ना। ऐसा आज की महंगाई रोजगार की बात हो रही है, इसमें क्या लाभ है ये बताओ? इन लोगों ने कभी शिक्षा पे, रोजगार पे, महंगाई रोजगार कोरोना काल आया था देश में, पता है आपको? आया था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार या मिलने वाला या दोस्त कोई खोया आपने? ना कोई नहीं खोया भाई, तुमने नहीं खोया कोई भी? एक भी नहीं मरा भाई। आसपास के गांव में? आसपास के गाँव में भी कोई नहीं मरा भाई। रिकॉर्ड चेक कर ले जाके मुजफ्फरनगर, कोरोना में कोई नहीं मरा है? कोई नहीं मरा हमारे उधर तो। नहीं मरा। गंगा में जो लाशें तैर रही थी वो क्या था? इस भाई ने बात करी है हमारे साइड की, इसने बोला तेरा रिश्तेदार कोई यार ना,
भगा नहीं मरा भाई। पूरे देश ने क्या माहौल था उसमें पता है? हाँ, मृत्यु हुई है भाई, इंजेक्शन मैं ये नहीं बोल मिले, दवाई नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, शमशान में जगह नहीं मिली, अमेरिका तक दवा कब्रिस्तान भेज में जगह नहीं मिली। दी, अमेरिका तक दवा भेज दी, इस भाई को दवा नहीं मिली कोरोना। अच्छा ये बताइए, एक सवाल जो मुद्दा चल रहा है, जी। जो मुद्दा चल रहा है कि राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री पद नहीं हॉस्पिटल चाहिए, ओ भाई। याद है वो बंदा, याद है वो कहता था स्कूल नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। उस कमबख्त तुम्हारे को ऑक्सीजन नहीं मिली कोरोना में, मर गया वो, ठीक है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली थी। हाँ भाई, मंदिर के नाम पे वोट मांगोगे ना तो तुम्हें बेटा झुंझुना ही मिलेगा, किताबें नहीं मिलेंगी मंदिर के नाम। और सुनो, अच्छा रुक जाओ, आप गांधी जी को मानते हो? गांधी जी को मानते हो? हाँ भाई। बोलिए गांधी जिंदाबाद। गांधी देखिए, जिंदाबाद भाई। जय भीम का नारा लगा रहे हैं, क्या संविधान खतरे में? अरे भाई ने गोट से मुर्दाबाद बोला। यार, गोट से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद है बस। गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, बिल्कुल भी नहीं। जय भीम, जय जय नहीं मानता भाई, नहीं मानता भाई। आप डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते? नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानते। डॉक्टर अम्बेडकर ने भीम टीम बनाई थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने, उन्होंने बनाई थी, संविधान लिखा है ना, संविधान को मानते हैं। उन्होंने भीम की टीम बनाई है, जय भीम। क्या है जय भीम? भीम भीम, जय जय जय। ये है। आपको भीम से क्या दिक्कत? मासूम है। भीम से दिक्कत नहीं है मुझे, मैं कोई पार्टी की ज्वाइन करूंगा। नहीं है बस जय सिया राम जय हनुमान, इनको बस एक ही है, जय सिया राम को कैंसर भी। बताइए, आपको जय भीम से क्या दिक्कत? क्या चीज होती है? जी बताइए। देखो, हम जय भीम वाले बनते हैं, ना कि मंदिरों से देश आगे बढ़ेगा, शिक्षा से हमारा देश आगे बढ़ेगा। बोलो जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी ये अच्छी सोच बात है, अच्छी बात। ये युवा की सोच है, मेरा सोना गर्भ से चिरा हुआ। क्योंकि ये देखिए, संविधान में विश्वास रखता है और देश में विश्वास रखता है। ये पढ़ाई पर सवाल पूछ रहा है, ये अंधभक्ति का सबूत नहीं दे रहा। इसके जो दिमाग में दिमाग है, गोबर नहीं भरा अंधभक्तों की तरह। जो इन्हें इतिहास फिल्मों में दिखेगा, इन्हें मंदिर मस्जिद में रोजगार दिखेगा, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ एक ही चीज है, मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी, मंदिर मस्जिद घंटा। वो ऐसी बात करता है, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं सबसे मिलेगा। गया भाई, मंदिर जाता है। 249 का रिचार्ज करवाया, 1.5 GB डेटा फूक दिया, बीजेपी को गाली दे दी। बताइए बीजेपी को क्या है? नहीं भाई, देखो एक बात बताऊं, ये सही कह रहा है, मंदिर रोजगार देता है, ठीक है, मगर किस किस्म का रोजगार देता है भाई? देख सुनो, एक बात बता रहा हूँ कि भाई देश में दो तरह की सरकारें चली है, सुनो ध्यान से भाई। कांग्रेस के टाइम पे भी योजना मिलती थी, फ्री मिलती थी, भाई बहुत हिट हो गया, ठीक है। 50 वीडियो। और सुनो, भाई मुझे कोई फेम लेने का चस्का नहीं बताइए। रोजगार देना, जन सेवा देना और भीख देने में फर्क होता है, ठीक है। मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं, ठीक, केजरीवाल बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन बिजली फ्री देना सेवा है और राशन फ्री देना भीख है, ठीक। आप सब्सिडी दोगे तो सेवा करोगे, ठीक, और आप डायरेक्ट राशन दोगे तो भीख दोगे। अब मंदिर से रोजगार मिला, पुजारियों की भर्ती निकली है, मुझे मालूम है, राम मंदिर में 2000 पुजारियों की भर्ती है उसमें, ठीक है। और तनख्वाह कितनी इनसे पूछ लेना, ठीक है। तनख्वाह उसमें 1300 रुपए से चालू है, ठीक, और 2300 रुपए तक है, ठीक है। और ऊपरी कमाई लाखों में, ठीक है, ऊपर की कमाई। मंदिर से रोजगार मिलता है, मगर उस रोजगार का लेवल क्या है, स्तर क्या है, ठीक। सत्य साई का नाम सुना होगा आपने, उसमें बहुत सारे मंदिर हैं, उसके बहुत सारे ट्रस्ट हैं, उसके बहुत सारे स्कूल भी हैं, ठीक है। अगर कोई फ्रॉड करने वाला स्कूल खोल देगा तो क्या उसकी बुराई पे पर्दा डाल सकते हो? सत्य साई कौन था? एक फर्जी आदमी था, एक पाखंडी आदमी था। मंदिर पाखंड को जन्म देता है, पाखंडवाद को जन्म देता है, ठीक है। मंदिर मानना है, ठीक है, मंदिर पाखंडवाद को जन्म देता है। सुनो, धार्मिक होके जाओ, हमें भी बहुत लोग राम राम कहते थे, हम भी राम राम कहते हैं, और जय श्री राम से भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्यार से बोलेगा भाई जी जय श्री राम, हम भी जय श्री राम में अभिवादन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बड़े थे, बहुत से हम हिंदुओं के बीच में रहे, सबको राम राम की, और कोई दिक्कत नहीं है। मगर राम का नाम नेता के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दो, राम का नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दो। आपने भाई कहा अभी मंदिर पाखंडवाद को जन्म देता है, आपके पास क्या प्रूफ है भाई? भाई बस मस्जिद नहीं देती पाखंडवाद को जन्म। हर धर्म पाखंडवाद को जन्म देता है, हर धर्म, ठीक है। मंदिर क्यों देता है वो बता रहा हूँ, क्योंकि देश इनकी मेन समस्या मंदिर है, देश में सारे मंदिर से दिक्कत है। इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत है। मंदिर से दिक्कत है, हमें स्कूल नहीं मिले, कॉलेज नहीं मिले हैं, हॉस्पिटल नहीं मिले हैं, शिक्षा नहीं मिली है। क्या तो हॉस्पिटल बात है, ये हॉस्पिटल में अपने कपड़े उतरवा दे, कपड़े उतरवा दे इसमें। हॉस्पिटल सामने है, हॉस्पिटल। राम रहीम का मंदिर था, सत्य साई का मंदिर था,
एक क्या हुआ उसमें? आसाराम का मंदिर था, क्या हुआ उसमें? पाखंडी हुआ ना भाई, महिलाओं का बलात्कार हुआ एक, और पाखंड के नाम पे जनता आई, दरबार लगा, ठीक है। हाँ मैंने अभी बोला है हॉस्पिटल, भाई साहब ये मोदी ने बनवाया है, प्राइवेट है, इसमें हमारे कपड़े बेचे जाएंगे, कपड़े। वो हॉस्पिटल है, हमारे कपड़े बेचेंगे, हमारे घर पे मजबूरी नहीं है। मैं जा रहा था दरअसल लिखना तैयारी वैयारी भाई, ये तुम्हारे काम है, जिन्हें परमानेंट न्यूज पाना है ना, वे घर से तैयारी, किताब पढ़ के, श्लोक पढ़ के, सारी चीजों के बारे में जनरल नॉलेज लेकर। मैं काम इंसान हूँ, मैं निकल गया ऐसे ही, मैं देख रहा था यार इंटरव्यू हो रहा है। बहस क्यों कर रहा है? तुझे पता ही नहीं है, तू जवाब दे। मैं जवाब, भाई तेरा जवाब नहीं मिलेगा तुझे। अच्छा एक बात बता, अंदर इंडेक्स ये हॉस्पिटल है, अभी भैया को पता नहीं, अभी चोट लग जाएगी। एक टीटी का इंजेक्शन, सबको पता है टीटी का इंजेक्शन 7 रुपए 50 पैसे का आता है, 350 रुपए लगता है। ये प्राइवेट में, इस वाले में, इसी में। और ये भैया बोलते हैं ये हॉस्पिटल है, बताओ 8 रुपए की और 3 रुपए की निडल, 10 रुपए की सौदा, या 350 रुपए दो। मुजफ्फरनगर बागपत सारा घुमा हुआ क्षेत्र, और क्या सुविधा हमें बच्चे से पता है, ठीक है। क्या सुविधा है मुजफ्फरनगर में? कितने इंटर कॉलेज है? क्यों पूरे मुजफ्फरनगर में कितने इंटर कॉलेज है? कितने भाई पता नहीं कितने, तुझे मैं लेकर चलूंगा तो वही मुजफ्फरनगर का दी। मैं आया हूँ, आगे मेरे पास फोन करिए, मैं तुझे घुमाऊंगा कितने इंटर कॉलेज है मेरे गांव में, लेकर जाऊंगा वहीं सरकारी हॉस्पिटल है मेरे गांव में। अच्छा वो कब बना है, कब बना है, कब बना है, बना कब है, बना कब है? अभी बनाया भाई, अभी लगभग कल बना, कल बना, कल 4-5 के साल के अंदर एक मिनट अस्पताल बना था ना, गुजरात का कांड हुआ था, मोरबी पुल टूट गया, और तुरंत अस्पताल बन गया था अगले दिन, वैसे ही हॉस्पिटल बना। शौचालय बना था जब ही बना था वो, जब शौचालय मोदी जी दिए जब ही अस्पताल भी दिए थे, वो अस्पताल साथ में दिए। अरे रुको, ये मुजफ्फरनगर कर रहा भाई, मुजफ्फरनगर और बागपत पता है किसकी धरती है? वहां से ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने हमेशा सरकार की आंख से आंख मिला के बात करी। बाबा टिकैत का नाम सुना था? बाबा टिकैत, जिनका हुक्का संसद पर गड़गड़ाता था ना, सरकार हिल जाती थी। चौधरी चरण सिंह को जानते हो आप? चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा थे, देश के प्रधानमंत्री थे। अच्छा बताइए, आप इतना आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री विकास की गंगा बहा दिए। हमें तो नहीं दिखी मैडम। सुनिए, 400 रुपए का सिलेंडर था, 450 रुपए का सिलेंडर था। सुनो, नदी पे खाली यहाँ देखिए, आप कचरा देखिए, पहले यही बह रही है, ये विकास हुआ है, नदियों का भी ये हाल हो चुका है। 100 दिन में गड्ढा मुक्त प्रदेश करने की बात हुई थी, हुआ? प्रधानमंत्री नहीं साफ करेगा, प्रधानमंत्री नहीं साफ करेगा, करेगा भाई, तू करेगा फिर, जब तुम इतना कचरा कर रहे हो, बोलते आम आदमी करेगा ना, प्रधानमंत्री नहीं करेगा ना। अभी खाने पीने की बात चल रही थी कुछ, प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं, जनता की राय है, जनता पीएम की कुर्सी पे किसको बैठाने वाली है, इस पब्लिक ओपिनियन से आपको पता चल गया होगा। और अब जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या मामला हो 15 लाख का, चाहे मामला हो 2 करोड़ रोजगार का। क्या प्रधानमंत्री जो वादे किए थे पूरे किए हैं या नहीं, इस पब्लिक ओपिनियन पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।